वेलकम गाइस, मैं हूं आपका फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर शाहजेब सादिक कमिंग टू यू फ्रॉम फिजियोपीटर। आज हम बात करेंगे रिलैक्स पोस्चर के बारे में, जिसे हम स्लाउच पोस्चर का भी नाम देते हैं। होता यह है कि आपका इस पोस्चर में आपका जो सा पेल्विस है वो इंटीरियरली टिल्ट कर चुका होता है। आपकी जो सी बैक है वो हिप जोन से वो एक्सटेंशन में चले जाती है और आपका जो सा थोरिक्स है वो फ्लेक्शन में चले जाता है जस्ट लाइक दैट। और आपकी नेक जो सी है वो फॉरवर्ड बेंड मूव कर चुकी होती है। इसकी वजह से आपका जो सा अपर बॉडी का पोर्शन का वेट है वो सारा का सारा आपकी लंबर पे आता है, जिसकी वजह से आपका जो सा लंबर का कर्व है वो लॉर्डोटिक में जाना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से आपको शियाटिका या नर्व कंप्रेशन के भी चांसेस हो सकते हैं। तो मैं आज आपको ऐसी एक्सरसाइजेस गाइड करूंगा जो आपको हेल्प आउट करेगी। विदाउट किसी इक्विपमेंट के घर बैठे आप अपने इस पोस्चर को ठीक कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम अपने उन मसल्स को रिलैक्स करेंगे जो टाइट हो चुके हैं, जिनकी वजह से हमारा पोस्चर खराब हो चुका है। और दूसरे पोर्शन में जो वीडियो में मैं आपको एक्सरसाइजेस बताऊंगा वो वीक मसल को स्ट्रेंथ करने के लिए होंगी। तो सबसे पहली जो सी रिलैक्सेशन एक्सरसाइज है उसमें करना ये है, दैट इज स्ट्रेचिंग ऑफ रेक्टस अब्डोमिनल मसल, जो आपके फ्रंट साइड ऑफ द अब्डोमिन का पार्ट है। तो इसमें करना ये है कि आपने सीधा लेट जाना है। कुछ इस पोजीशन में आने के बाद आपने अपनी बॉडी को लिफ्ट करना है जस्ट लाइक दैट। जब आप अपनी बॉडी को लिफ्ट करेंगे तो आपको इधर स्ट्रेंथ फील होगा। इस पोजीशन को आपने इस तरीके से भी कर सकते हैं जस्ट लाइक दैट, पर इसमें ये हो कि आपका जो सा इंटीरियर पेल्विक चेस्ट है, आपकी जो सी इलियक स्पाइन बोन है वो आपकी बिल्कुल आपके बेड के साथ लगी रहे, आपके बेड से ऊपर ना उठे। तो इस पोजीशन को हमने 30 सेकंड के लिए होल्ड करके रख लेना है और इसके हमने 3 सेट कर लेने हैं फॉर रिलैक्सिंग योर रेक्टस अब्डोमिनल मसल। सेकंड एक्सरसाइज जो हमने कर लेनी है दैट इज ग्लूटियस मैक्सिमस स्ट्रेच। इसमें आपने करना ये है कि आपने अपनी लेग को दोनों हाथों से कुछ इस तरीके से ग्रैब करने के बाद अपनी लेग को टुवार्ड मूव करना है चेस्ट। जैसे ही आप उसको टुवार्ड मूव करेंगे चेस्ट, तो आपको इधर ये साफ स्ट्रेच फील होगा पूरे के पूरे ग्लूटियल रीजन में। इस पोजीशन को हमें 30 सेकंड के लिए होल्ड करके रख लेना है और इसके लिए हमने 3 सेट कर देने हैं और रिलैक्सिंग योर ग्लूटियस मैक्सिमस मसल। एज इट इज हमने अपनी ऑपोजिट लेग का भी कर लेना है for relaxing gluteus maximus muscle. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसको भी हमने 30 सेकंड के लिए काउंट करते हुए हमने इसके 3 रेप्स कर लिए हैं। तो इससे आपका ग्लूटियस मैक्सिमस का मसल जो है वो रिलैक्स होना शुरू हो जाएगा। थर्ड एक्सरसाइजेस जो हमने कर लेनी है दैट इज रिलैक्सिंग योर हैमस्ट्रिंग मसल, क्योंकि आपका हिप फ्लेक्सर और हैमस्ट्रिंग मसल जो होता है ये मोस्टली तौर पे इफेक्टेड होता है स्लाउच पोस्चर में और ये ज्यादातर टाइटनेस पे जाता है। करना ये है कि आपने अपनी लेग को स्ट्रेट कर लेना है और अपनी बॉडी को मूव करना है टुवर्ड मी जस्ट लाइक दैट। जैसे आप इसको डाउनवर्ड की तरफ मूव करेंगे तो आपको इधर डीप सा स्ट्रेच फील होगा आपके हैमस्ट्रिंग एरिया में। इस पोजीशन को आपने 30 सेकंड के लिए होल्ड करके रख लेना है। तो इससे आपका हैमस्ट्रिंग का मसल जो है वो रिलैक्स होना शुरू हो जाएगा। इस पोजीशन के लिए हमने 3 रेप्स कर लेने हैं। एज इट इज हमने इसके ऑपोजिट साइड को भी कर लेना है। फोर्थ एक्सरसाइज जो हमने कर लेनी है दैट इज रिलैक्सिंग योर इंटरकोस्टल मसल, क्योंकि जब भी आपका स्लाउच पोस्चर होता है जिसे हम रिलैक्स पोस्चर भी कहते हैं तो वो ये होता है कुछ इस तरीके से। तो उसमें आपके जो से इंटरकोस्टल मसल है वो टाइटनेस में जाना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से आपका ब्रीथिंग इम्पेयरमेंट का प्रॉब्लम आता है। तो हमने इस मसल्स को भी रिलैक्स कर लेना है। करना यह है कि आपने अपने दोनों हाथों को अपने हेड के बैक साइड पे लेके जाना है, मूव करना है टुवर्ड लेफ्ट साइड एंड देन ऑन लेग। जैसे ही आप मूव करेंगे तो इधर आपको स्ट्रेच फील होगा। इसके साथ अगर आप ब्रीथ इन करें फॉर 10 सेकेंड तो इससे आपके जो सा इंटरकोस्टल के डीप फाइबर्स मसल है वो भी स्ट्रेच आउट हो जाएंगे। इस पोजीशन को हमें 30 सेकंड के लिए होल्ड करते हुए इसके हमने 3 रेप्स कर लेंगे हैं फॉर रिलैक्सिंग योर इंटरकोस्टल मसल। एज इट इज हमने लेफ्ट साइड के इंटरकोस्टल मसल्स को भी रिलैक्स कर लेना है। टर्न, मूव टू राइट साइड एंड देन टू द
एंड टेक ब्रीथ इन। जैसे ही आप करेंगे तो आपको इधर डीप सा स्ट्रेच फील होगा इन योर रिब्स। इस पोजीशन को भी हमने 30 सेकंड के लिए होल्ड करते हुए, जिसके भी हमने 3 रेप्स कर देने हैं फॉर रिलैक्सिंग योर इंटरकोस्टल मसल। तो अब मैं जो सा है आपको स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस बताऊंगा जो हमारे मसल वीक हो चुके हैं, जिस वजह से हमारा पोस्चर इम्पेयरमेंट की तरफ जा रहे हैं। तो सबसे पहली एक्सरसाइजेस फॉर स्ट्रेंथनिंग योर लोअर एब्डोमिनल पार्ट, ट्रैक्टर्स एब्डोमिनल मसल्स। इसमें हमने करना ये है कि आपने अपने दोनों लेग्स को बेंड करते हुए अपने नीज को टुवार्ड मूव करना है, जस्ट लाइक दैट। इस पोजीशन के लिए हमने 25 रेप्स कर रही हैं और इसके हमने 2 सेट करना है फॉर स्ट्रेंथनिंग योर ट्रैक्टर्स एब्डोमिनल मसल। आप इसको कुछ इस तरीके से भी कर सकते हैं कि आपने अपनी दोनों लेग को स्ट्रेट करते हुए अपने लेग को लिफ्ट करते हुए अपनी को भी लिफ्ट करना है अपवर्ड। जैसे आप अपनी हिप को भी लिफ्ट करेंगे तो इससे आपके जो से लोअर पार्ट ऑफ द एब्डोमेन है, जिसमें हमारा रेक्टस एब्डोमिनल मसल आ जाता है, वो एक्टिवेट होना शुरू हो जाए। इस पोजीशन को हमने 10 सेकंड के लिए होल्ड करके रख लेना है और इससे हमने 10 रेप्स कर रहे हैं फॉर स्ट्रेंथनिंग योर रेक्टस एब्डोमिनल लोअर पोर्शन पावर। सेकंड एक्सरसाइज जो हमने कर रही है फॉर स्ट्रेंथनिंग आवर फ्लेक्शन मसल। इससे हमने करना ये है कि आपने अपनी दोनों लेग्स को स्ट्रेट करते हुए आपने स्पाइन लाइन पोजीशन में आ जाना है और आपने अपनी लेग को लिफ्ट करना है 10 लाइक दैट। ऐसे ही आपने अपनी ऑपोजिट लेग को करना है। इन इन दोनों टांगों के हमने टोटल 25 रेप्स कर रहे हैं। तो इससे हमारा जो की फ्लेक्सर के मसल है, जिसे हम इलियोसोस का नाम देते हैं, वो स्ट्राइक में आना शुरू हो जाएंगे। इनके भी हमने 25 रेप्स कर लेने हैं और इसके हमने टोटल 2 सेट्स कर लेने हैं फॉर स्ट्रेंथनिंग योर हिप फ्लेक्सर मसल। आप इसको कुछ इस तरीके से भी स्ट्रेंथ कर सकते हैं फॉर स्ट्रेंथनिंग योर हिप फ्लेक्सर मसल इन क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज साइक्लिंग एक्सरसाइजेज। तो इसका भी हमने 3 to 4 मिनट्स के लिए कर लेना है फॉर स्ट्रेंथनिंग योर हिप फ्लेक्सर मसल। एंड एक्सरसाइजेज जो हमने कर लेनी है फॉर स्ट्रेंथनिंग योर लोअर थोरैसिक पोर्शन एरिया। इसको हमने स्ट्रेंथ कुछ इस तरीके से करना है कि आपने सुपरमैन पोज में आता है। सुपरमैन पोज करने के लिए आपने अपनी ऑपोजिट लेग एंड ऑपोजिट आर्म को उठाना है, जस्ट लाइक दैट। इसमें ये ना हो कि आपकी लेग ऐसे और ऐसे और आर्म ऐसे बेंड हो रहे हों, ऐसे जो है बिल्कुल स्ट्रेट रहे। इस पोजीशन को हमने 10 सेकंड के लिए होल्ड कर लेना है और इसके हमने 10 रेप्स कर लेने हैं। एज इट इज हमने ऑपोजिट साइड के भी 10 रेप्स कर देने हैं फॉर स्ट्रेंथनिंग योर बैक साइड ऑफ ऑल एक्सटेंशन मसल। इस पोजीशन को भी हमने 10 सेकंड के लिए होल्ड करके रखे हैं, तो इससे आपके बैक एक्सटेंशन के मसल जहाँ पे हैं वो स्ट्रेंथ के आना शुरू हो जाएंगे। तीसरा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि हमारा पोस्चर को करेक्शन करने के लिए होता है, आपने मिरर के सामने बैठ जाना है और अपने पोस्चर को करेक्ट करना है इन अलाइनमेंट, ताकि आपका पोस्चर टेढ़ा मेढ़ा ना हो, रॉन्ग पोजीशन में ना आ जाए, जैसे अभी हमारे स्लाउच और रिलैक्स पोस्चर में हुआ था। आपने कोशिश करनी है कि 390 में बैठना है। 390 ये है कि फर्स्ट 90 आपका एंकल और हील का बने, सेकंड 90 नी और आपका हिप का बने, थर्ड 90 हिप और आपका वॉल पोर्शन ऑफ द बैक बने। तो आपने अपनी बैक को स्ट्रेट रखते हुए आपने इस तरीके से बैठना है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। ये एक्सरसाइजेज आपने डेली बेसिस पे कर लेनी है फॉर स्ट्रेंथनिंग योर बैक एक्सटेंशन मसल्स, हिप फ्लेक्सर मसल एंड लोअर पोर्शन ऑफ द एब्डोमेन। ये एक्सरसाइजेस आपने डेली बेसिस पे कर लेनी है ताकि आपका जो सा रिलैक्स और स्लाउच पोस्चर है वो खत्म हो जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फॉर फर्दर सॉल्यूशंस स्टे कनेक्टेड।